अब बेटा देखते हैं कौन सी नाव कितना वजन उठा सकती है। लट्ठे की नाव एक चक्कर में लगभग 20 किलोग्राम मछलियां लाती है, लेकिन कुछ और तरह की नावें इससे ज्यादा मछलियां ला सकती है। नीचे तालिका दे रखी है और उसमें बताना है कि भाई हर तरह की नाव 7 चक्रों में कुल कितनी मछलियां लाएंगी। मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी। अगर लंबी पूंछ की नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो कितने समय लेगी। तो बेटे सबसे पहले हम अपनी ये तालिका देखते हैं। इधर ये दे रखा है नाव का प्रकार, अलग अलग तरह की नाव है। ये हमारी है लट्ठे की नाव, दूसरे नंबर पे है लंबी पूंछ की नाव, तीसरे मोटर बोट और चौथे नंबर पे है मशीनी नाव। यहाँ पे बेटे बता रखा है कि एक चक्कर में कितनी मछलियां लाते हैं। लट्ठे की नाव एक चक्कर में लाती है 20 किलो मछलियां और इस नाव की चाल क्या है, यह है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में ये 4 किलोमीटर चल जाती है। दूसरी हमारी है लंबी पूंछ की नाव, ये एक चक्कर में 600 किलो मछलियां पकड़ लेती है और इसकी चाल हमारी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरे नंबर पे हमारी मोटर बोट 800 किलो मछलियां पकड़ लेती है ये और इस नाव की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बेटा मशीनी नाव 6000 किलो मछलियां पकड़ लेती है और इसकी स्पीड भी तेज है। ये 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यानी कि 1 घंटे में ये कितनी चल जाती है, 22 किलोमीटर। तो सबसे पहले बेटा हमें ये देखना है कि हर तरह की नाव 7 चक्रों में कितनी मछलियां पकड़ती है। लट्ठे की नाव एक चक्कर में 20 किलो पकड़ती है, तो 7 चक्रों में कितनी पकड़ लेगी, इसको हम 7 से गुणा कर देंगे। 20 को और 7 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम यहाँ करके देख लेते हैं। 20 गुना 7, 7 और 0 की गुना 0, 7 दूनी 14, तो ये हमारा हो गया 140 किलो ये यहाँ पे मछलियां पकड़ लेती है। लंबी पूंछ वाली नाव 7 चक्कर में कितना पकड़ेगी, एक चक्कर में पकड़ती है 600 और 7 चक्रों में गुणा में 7, तो 600 को और 7 से गुणा कर लो। यहाँ पे 7 0 0, 7 और 0 की गुणा 0 और 7 और 6 की गुणा 6 7 42, तो कितना हो गए 4200 किलोग्राम। ये इतनी मछलियां 7 चक्रों में ले आएगी लंबी पूंछ वाले। आगे हमारी है मोटर बोट एक चक्कर में कितनी मछलियां लाती है, 800 किलोग्राम, तो 7 चक्रों में कितनी लाएगी, इसको भी 7 से गुणा कर देते हैं। 0 आ जाएंगी और 7 की और 8 की गुणा करेंगे तो 7 8 56, ये 5600 किलोग्राम मछलियां पकड़ लेगी। मशीनी नाव एक चक्कर में 6000 किलो मछलियां पकड़ लेती है, तो 7 चक्कर में गुणा में 7। अब इसके लिए जितनी 0 वो तो लगी जाएंगी, क्योंकि नीचे गुणा करके दिखा दिया था मैंने तुम्हें। और 7 की और 6 की गुणा करेंगे तो 7 का पहाड़ा हम 6 तक पढ़ लेंगे, 6 7 42। यहाँ पे कितनी हो गई है, 42000 किलोग्राम। तो ये तो हमने निकाल दिया कि हर प्रकार की नाव 7 किलो एक चक्कर में तो कितना काटती है और 7 चक्रों में कितनी लाती है। ठीक है, अब आगे है मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर तक जाएगी। मोटर बोट कहाँ है, ये है, 1 घंटे में कितनी दूर जाती है, 20 किलोमीटर। तो यहां हम लिखेंगे मोटर बोट 6 घंटे में 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूर जाएगी। तो इसके लिए हम करेंगे बेटा 1 घंटे में कितनी दूर जाती है मोटर बोट, 20 किलोमीटर, और 6 घंटे में 20 गुणा में 6, तो 6 की और 0 की गुणा करेंगे हम 0, 6 दूनी 12, तो ये हमारी चली जाएगी 120 किलोमीटर। अब बेटा इसी तरह से अगर हमें
यहाँ देखना हो कि लट्ठे की नाव कितनी दूर जाएगी 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी जाती है 4 किलोमीटर। और 2 का निकालना हो तो 2 से गुणा कर देंगे, जितने भी घंटों की निकालना है उतने से हम इसको गुणा कर लेंगे। अब बेटा हमारे पास अगला है ये तो हमारा था कै भाग, ये हमारा है ख भाग। और अब हम कर रहे हैं हमारा गै भाग। इसमें है अगर लंबी पूंछ की नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े। लंबी पूंछ की नाव कहाँ पे है, ये रही, और ये 1 घंटे में कितनी दूर जाती है 12 किलोमीटर। तो कह रहा है कि 60 किलोमीटर कितने समय में जाएगी। इसके लिए लंबी पूंछ की नाव, लंबी पूंछ की नाव 60 किलोमीटर दूरी तय करेगी, यानी कि 60 किलोमीटर जाएगी। कितनी दूर में, कितने समय में जाएगी बेटा, तो ये 1 घंटे में जाती है 12 किलोमीटर, और 60 किलोमीटर तो 60 भाग में 12। अब 12 का पहाड़ा पढ़ लो, जहां भी 60 आ जाए वही हमारा उत्तर है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। तो ये हमारा हो गया 5 घंटे। कर लिए बेटा। ऐसे ही हम और दूसरे सवाल भी कर सकते हैं, जिसका भी निकालना होगा उसको उससे हम भाग दे देंगे। यदि हम ये से ये पूछे कि लंबी पूंछ की नाव 80 किलोमीटर कितनी दूरी कितने समय में तय करेगी, तो 80 को भाग दे देंगे 12 से। ठीक है बेटा। बेटा अब ये कह रहा है कि महिलाओं का मछली बैंक। मछली बैंक क्या होता है कि जो मछलियां पकड़ने वाली औरतें हैं वो इकट्ठा होके एक बैंक के रूप में अपने पैसे इकट्ठे कर लेती हैं। उस बैंक में कोई एक अध्यक्ष बन जाती है और सदस्य बन जाते हैं। थोड़े थोड़े पैसे वहां पे जमा करते रहते हैं, और जिसको जब जरूरत होती है तो उसको वो वहां से उस बैंक से पैसे ले लेती हैं। तो इस तरह से महिलाओं का एक बैंक है, जिसको नाम उन्होंने मछली बैंक दिया है, क्योंकि वो मछलियां पकड़ने में, मछलियां बेचने में जो जरूरतें पड़ती हैं उनके लिए उनका प्रयोग कर रही हैं, इसलिए उसका नाम उन्होंने मछली बैंक रखा है। अब बेटा यहाँ पे कह रहे मछली बैंक की बैठक अभी शुरू हुई है। फाजिला इसकी अध्यक्ष है, फाजिला इसकी अध्यक्ष है। और कितनी मछुआरों ने, 20 मछुआरिनों ने मिलकर अपना बैंक बनाया। 20 मछुआरों ने वहां पे बैंक बनाया बेटा। और ये कह रहा है कि हर एक 25 रुपए हर महीने बचाती है। हर एक जो बैंक में साझीदार है वो 25 रुपए हर महीने बचाती है। तो यहाँ पे लिख रखा है एक समूह प्रति माह कितना पैसा इकट्ठा करेगा। तो एक महिला 25 रुपए बचाती है, और कितनी जनी है इसमें, कितने हैं 20 मेंबर है ना, 20 हैं, तो हर एक के 25-25 हो जाएंगे। 25 गुना में 20, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 25 गुना 20, और 25 की और 20 की गुना करेंगे तो 500। ये हमने वो हर महीने इतने रुपए बचा लेती हैं, इकट्ठा करती हैं। अब इसी का आगे कह रहा है कि 10 साल में कितना इकट्ठा करेंगे। 10 साल में, ये तो इन्होंने इकट्ठा किया 1 महीने में, और 1 महीने के बजाय आप कह रहे हैं हम 1 साल में, क्योंकि 10 साल का निकालने के लिए पहले हम 1 साल का निकालेंगे। तो 1 महीने में तो इन्होंने इकट्ठा कर दिया 500 रुपए। तो 1 साल में, और 1 साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 1 महीने में तो 500 रुपए होते हैं, और 12 महीनों में कितने हो जाएंगे 500 गुना 12, 0 12 की और 0 की गुना, फिर 0 आप अलग से करके देख लेना बेटे। 12 पंजे 60। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको नीचे 12, क्योंकि मैं मानती हूं कि गुणा तो तुम्हें आती है। 2 की और 0 की गुणा करो, 2 0 0, 2 की और 0 की गुणा 2 0 0, 2 पंजे 10, 2 से सारों के साथ गुणा कर ली। अब हम करते हैं 1 की गुणा, तो यहाँ पे 1 कटा जाएगा। 1 की और 0 की गुणा 0, 1 की और 0 की गुणा 0, 1 की और 5 की गुणा 1 5 5, 0 0 0 में 0 जोड़ दिया 0, 5 और 1 6। तो ये आ गया ना, इतना ही मैंने यहाँ पे लिखा था 6000
रुपए वो अपने जोड़ लेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 10 साल में कितने जोड़ेंगी वो, 10 साल में। तो ये तो हो गया हमारा 1 साल का 12 महीना या 1 साल, है ना, 12 महीने या 1 साल। और अब हमें निकालना है 10 साल में। 10 साल में कितना जोड़ेंगी, 10 साल में रुपए जोड़ेंगी। 1 साल को जितने भी रुपए हुए हैं उसको हम 10 से गुणा कर देंगे। और 1 साल के कितने हुए हमारे, 6000 और गुणा 10, तो बेटा कितनी आ जाएंगी, 60,000। एक जीरो और बढ़ जाएगी इसकी। ठीक है ना, आ गया समझ में। अब बेटा हमारे आगे यहाँ पे है ग्रेसी पकड़ने के लिए, जाल खरीदने के लिए वो 4000 रुपए कर्ज लेती है। ये देखो हमने लिख रखा, ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4000 रुपए का कर्ज लिया। उसने 345 रुपए हर महीने 1 साल तक वापिस किए। वह कितने पैसे बैंक को वापिस करेगी, हर महीने, 1 महीने में कितने जमा करे उसने बैंक को वापिस करे, 345। तो 1 साल में कितने वापिस करेगी ग्रेसी, 1 महीने में पैसे वापिस करती है। कितने पैसे करती बेटा, 345 रुपए। ठीक है, और अब ग्रेसी कितने में, 1 साल में, 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। 1 साल, और ये मैं लिख देती हूं यहाँ पे 12 महीने बराबर है 12 महीने, मतलब चाहे हम 1 साल बोल दें या 12 महीने बोल दें, में पैसे वापिस करती है। कितने पैसे वापिस करेगी, 345 और गुना 12। ठीक है बेटा, अब इनकी गुना करेंगे हम। 2 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे, 2 पंजे 10, हासिल 1 लग गई ना, यहाँ पे लगाएंगे। 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 से कर ले गुना। अब 1 से करेंगे तो यहाँ पे कट का निशान आ जाएगा। 1 और 5 की गुना करेंगे तो 1 पंजे 5, 1 चौके 4। 1 से किसी को गुना करेंगे तो उतना ही रह जाता है बेटा। अब इसको हम जोड़ देंगे यहाँ पे, 0, 9 और 5 4, 6 और 4, अच्छा 9 और 5 14, 14 और इसमें 1 हासिल यहाँ पे लग जाएगी बेटा। ठीक है, 2.5 बन के आ जाएगी यहाँ पे। और 6 और 1 7, 7 और 4 11, यहाँ पे भी 1 हासिल बढ़ेगी, यहाँ पे 3 और 1 4। तो ग्रेसी कितने रुपए वापिस करेगी, 4140 रुपए। तो अब बेटा लिए तो उसने 4000 थे यहाँ से, और अब वो 4140 कर रही है। तो ज्यादा क्यों कर रही है, क्योंकि उसने बैंक से इतने रुपए ले लिए थे, एक मुश्त उठा लिए थे और अब उनको खर्च कर रही है, इसलिए उसको इतने रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, 140 रुपए ज्यादा। इसको हम ब्याज कहते हैं कि भाई जो ज्यादा देना पड़ेगा वो ब्याज होता है। ठीक है बेटा।